सुप्रभात श्रोतागणों। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में 7 घंटों में सामान्य से 305% अधिक बरसे बादल, जाने कहां कितनी हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच 31 जुलाई रात 10 बजे से 1 अगस्त सुबह 5 बजे तक 37.7 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में 7 घंटों में सामान्य से 305% अधिक बादल बरसे। बुधवार शाम तक मानसून सीजन में 36% कम बारिश हुई थी। अब यह अंतर 27% रह गया है। मानसून सीजन की पहली जोरदार बारिश ने इस अंतर को 9% कम कर दिया है। बता दें, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन, शिमला और कुल्लू जिला में बुधवार रात से वीरवार सुबह तक बादल झमाझम बरसे। इस अवधि में 9.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस दौरान 37.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। सोते ही रह गए ज्यादातर लोग, भयंकर बाढ़ ने बचने का मौका नहीं दिया। रामपुर उपमंडल के अंतर्गत सरपारा पंचायत और निरमंड खंड सीमा पर स्थित समेज गांव में बुधवार देर रात बादल फटने की घटना ने पूरे प्रदेश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। समेज गांव में यहां चारों तरफ मलबा और पत्थर ही दिख रहे हैं। समेज में सभी लोग देर रात खाना खाने के बाद सो गए। अचानक 12:30 बजे श्रीखंड पीक पर बादल फटने से समेज खड्ड ने ऐसा तांडव मचाया कि इस बाढ़ में 36 लोग खड्ड में बह गए। भयंकर बाढ़ ने बचने का मौका भी नहीं दिया। बाढ़ में बहे लोगों में 22 स्थानीय, 4 प्रवासी और 7 प्रोजेक्ट कर्मी शामिल हैं। वहीं बाढ़ की आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी और उन्होंने भागकर अपनी जान बचा ली। सुबह सूचना मिलते ही समेज क्षेत्र के आसपास लोग वहां पर पहुंचे और परिजन रोते बिलखते अपनों की तलाश करने लगे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। बाढ़ और बारिश से सेब को भारी नुकसान। शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में कई जगह बह गए बगीचे। बाढ़ और भीषण बारिश से प्रदेश में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा जिले में कई जगह सेब के बगीचे बह गए। भारी बारिश और तूफान से सेब से लदे पेड़ों की टहनियां टूट गई हैं और पेड़ों पर लगे सेब बगीचों में बिछ गए हैं। मुख्य और संपर्क सड़कों को हुए भारी नुकसान से बागवानों के लिए तैयार फसल मंडियों तक पहुंचाना चुनौती बन गया है। सरकार ने फील्ड अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। बादल फटने से मची तबाही पर मंडी की भाजपा सांसद कंगना रणौत का अजीबोगरीब कमेंट। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रणौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही पर एक अजीबोगरीब कमेंट जारी किया है। भाजपा सांसद कंगना रणौत ने कमेंट किया है कि मंडी और हिमाचल के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और डीसी से बात की। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अभी हिमाचल की यात्रा न करूं क्योंकि कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है। पांवटा साहिब, संदिग्ध अवस्था में मिले सगे भाइयों के शव। उपमंडल पांवटा साहिब के मेहरुवाला में 2 सगे भाइयों के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मेहरुवाला खड्ड के पास घास के बीच वीरवार दोपहर को लोगों ने दोनों के शव संदिग्ध अवस्था में देखे। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुरवाला पुलिस थाना प्रभारी राजेश पाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान नाथीराम 32 वर्षीय पुत्र रिठूराम व संदीप 30 वर्षीय पुत्र रिठूराम निवासी मेहरुवाला बोर्डी के रूप में हुई है। रात भर ढूंढते रहे सुरक्षित स्थान, बारिश थमी तो रह गए थे तबाही के निशान। निरमंड में बुधवार रात को हुई भारी बारिश स्थानीय लोगों को कभी न भूलने वाले जख्म दे गई। बागी पुल में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 7 लोग अभी भी लापता हैं। नैन सरोवर और भीमडवारी नाले में बादल फटने से फ्लड 3 ट्रैक में बंट गया। एक ट्रैक
नैन सरोवर भीमडवारी नाले में बादल फटने से फ्लड 3 ट्रैक में बंट गया। एक ट्रैक सिंहगढ़ बागीपुल सतलुज से सटे कुरपन खड्ड तक के क्षेत्र में भारी तबाही का मंजर बना गया। वहीं दूसरा ट्रैक रामपुर के सरपारा से तेजी खड्ड की ओर मुड़ा और तीसरा ट्रैक समेज के गारवी खड्ड की ओर गया। समेज में करीब 36 लोगों के लापता होने की सूचना है। मंडी जिला में 2 अगस्त को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंडी जिला में 2 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि मौसम विभाग ने 2 अगस्त को जिला में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जिला में कई स्थानों पर भूस्खलन की सूचनाएं भी मिल रही हैं। इन परिस्थितियों में बच्चों व स्टाफ की आवाजाही सुरक्षित नहीं है। जुलाई में एचआरटीसी ने कमाए लगभग 72 करोड़ 39 लाख रुपए। घाटे के दौर से गुजर रहे एचआरटीसी ने अपनी कमाई में बढ़ोतरी के लिए कुछ बड़े प्रयास शुरू किए हैं। इसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं, जिससे इसकी हालत में कुछ सुधार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। हर महीने निगम अपनी आय में बढ़ोतरी कर रही है और जुलाई महीने में भी उसकी आमदनी बढ़ी है। एचआरटीसी ने जुलाई महीने में 72 करोड़ 39 लाख रुपए की कमाई की है। वर्ष 2023 की तुलना में 58 करोड़ 33 लाख यानी 25% ज्यादा कमाई की है। निगम प्रबंधन ने जून महीने की तरह ही जुलाई महीने में भी अपनी कमाई का तुलनात्मक विश्लेषण कर रिपोर्ट जारी की है। जुलाई महीने में अच्छी कमाई होने से निगम प्रबंधन ने 1 तारीख को ही वेतन व पेंशन की अदायगी कर दी है, जबकि पिछले महीने पेंशन 18 तारीख के बाद जारी हो पाई थी। इस बार सरकार की तरफ से ग्रांट भी समय पर मिल गई, जिसके चलते निगम समय पर वेतन व पेंशन की अदायगी कर पाया। मासिक कमाई के जो आंकड़े एचआरटीसी ने जारी किए हैं, उसमें धर्मशाला डिवीजन में 17.93 करोड़ की कमाई की है। हिमाचल में 455 सड़कें बंद, लोक निर्माण विभाग के कर्मियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने फिर मंडी, चंबा, शिमला और कुल्लू में तबाही मचाई है। नेशनल हाईवे समेत 455 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। सड़कें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर फील्ड में तैनात किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के 13,000 कर्मचारियों को सड़कें बहाल करने में लगाया गया है। लोगों की जानकारी के लिए चारों जोन में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसमें सड़कों और पुलों के नुकसान की रिपोर्ट ली जा रही है। हिमाचल में सड़कें बंद की जानकारी कंट्रोल रूम में देने को कहा गया है। इसके बाद कर्मचारियों को मशीनरियों के साथ मौके पर भेजा जा रहा है। अफसरों से नहीं मिलेंगे पेंशनर, प्रबंधन से ही बनेगी बात। राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम ने प्रबंधन का न्योता ठुकरा दिया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अधिकारियों के स्तर पर 3 अगस्त को उनसे बैठक करने का न्योता दिया था, परंतु फोरम के पदाधिकारियों ने कहा कि वो सीधे प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे, न कि किसी अन्य अधिकारी के साथ। ऐसे में 3 अगस्त की बैठक को उन्होंने नकार दिया है, जिसके साथ अपना मांग पत्र प्रबंधन को भेजा है। अब बातचीत तभी होगी जब बोर्ड के चेयरमैन या एमडी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाएंगे। विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम ने निदेशक कार्मिक एवं वित्त अनुराग चंद्र शर्मा को अपना मांग पत्र दिया है। मांग पत्र में उन्होंने अपनी मांगे प्रबंधन के सामने रखी हैं, लेकिन साथ ही उनको लिखे गए पत्र में कहा गया है कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की अध्यक्षता में जो बैठक बुलाई गई है वो उसमें शामिल नहीं हो सकते, जिसके कुछ कारण हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आकलन। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।